महानगरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके गरीब माता पिता न तो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं और न ही खुद घर पर पढ़ा सकते हैं। दिल्ली के पास बसे गुरुग्राम में ऐसे ही बच्चों को नई दिशा देने का काम कर रही है 66 साल की सीमा सेठ। 30 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिताने के बाद सीमा सेठ गरीब बच्चों का भविष्य संवारने के लिए नई दिशा नाम के 2 स्कूल चला रही है। तो मेरा नाम सीमा सेठ है और मैं 66 इयर्स की हूँ और मैं रहती दिल्ली में हूँ, साकेत में हूँ। पर मेरे को यहाँ पे गुड़गांव में एक कॉलिंग आई थी और मैंने यहाँ पे एक स्कूल खोला है एक बस्ती में जिसका नाम है हरिजन कॉलोनी। यहाँ पे मेरे पास 100 बच्चे हैं और हमारा एक दूसरा स्कूल है इंदिरा कॉलोनी में जहाँ पे हमारे पास अबाउट 65 बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ जुड़ने में हमें ये सेटिस्फैक्शन मिल रही है क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा हाउस हेल्प, ड्राइवर्स, सब्जी वाले ऐसे ऐसे काम करते हैं और उनको एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और टाइम भी नहीं है। तो हमने इन बच्चों को अपने साथ जोड़ा है। हम चाहते हैं कि इन बच्चों की लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाए। उसके मम्मी पापा अच्छे काम कर रहे हैं पर अब दुनिया बदल रही है और बच्चों की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं हम उनको बेसिक एक एजुकेशन दें जिससे उनको थोड़ी सी एटिकेट्स, डिसिप्लिन और अपना नाम लिखना, महीना कौन सा है, 2+2 कितना होता है, ये बेसिक चीज़ें हम उनको सिखाएं ताकि अगर वो उनकी में इतनी एस्पिरेशंस हैं और कुछ वो चाहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा से कुछ और ज़्यादा अच्छा बनना चाहें तो वो हम बेसिक एजुकेशन उनको यहाँ पे दे रहे हैं। क्योंकि हमें मालूम है पेरेंट्स चाहते हैं उनको के पढ़ाएं पर उनमें ना उनमें क्षमता है और ना उनके पास टाइम है क्योंकि वो घरों में जब काम करते हैं उनको कोई घर वाले फ्री टाइम नहीं देते हैं कि जाके बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। मैं 30 इयर्स का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैंने एज एन ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशनल काम किया है, लॉन्गेस्ट बीइंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस जो मैंने 2004 में छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने बहुत कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की है, बहुत कंपनीज के साथ जुड़ी हूँ, उनके साथ बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की है। एक टिपिंग पॉइंट आता है सबकी ज़िंदगी में कि वो सोचता है कि अब कुछ और करना चाहिए। सो अक्टूबर 13 में मैंने सोच लिया कि अब ये ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मैं पीछे हटके मेरे को कुछ और करना है। और शुरू से इवन व्हेन आई वाज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन कम्युनिटी सर्विस। आई वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विस टीम। मैं बहुत सारा अपना टाइम वॉलंटियर करती थी। यहाँ पे गुड़गांव में सिकंदरपुर स्कूल्स हैं, वहाँ पे जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये स्कूल कैसे हुआ मैं उसकी आपको कहानी बताती हूँ। मेरे को सिकंदरपुर गवर्नमेंट स्कूल में मेरे को एक ऑटो वाला ले जाता था। तो जब रोज ले जाता था वो मेरे से पूछता था कि मैडम आप यहाँ पे पैसे लेती हैं पढ़ाने के लिए? तो मैंने कहा नहीं। तो कहती हैं अगर आप पढ़ाने के लिए आप कहती हैं आप क्यों करते हो? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना और उनको पढ़ाना क्योंकि पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे। तो उन्होंने कहा, उसने मुझे बोला कि मैं ये हरिजन कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे दिन भर बच्चे गलियों में खेलते हैं, आप वहाँ पे स्कूल क्यों नहीं खोल लेती? मैंने कहा आप मुझे 2 कमरे दिलवा दो, मैं स्कूल खोल लूँगी। और 1 महीने में उसने मुझे यहाँ पे 2 कमरे दिलवा दिए और मैंने मार्च 2014 में ये स्कूल खोला 35 बच्चों के साथ और 2 टीचर्स के साथ। वो जो 2 टीचर्स अभी भी मेरे साथ हैं।
नाम पुष्पा है और मैं पिछले 8 सालों में नई दिशा स्कूल में वर्किंग हूँ। सबसे पहले मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में वर्किंग थी। उस स्कूल में जो सीमा मैम है हमारी ओनर, वो एज ए वॉलंटियर जाते थे वहाँ पे। तब मेरी मुलाकात वहाँ से हुई। फिर मैम का प्लान बना कि मैं भी एक स्कूल खोलती हूँ और तब से स्टार्टिंग से मैं नई दिशा के साथ जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल आगे कंटिन्यू करूंगी। इन बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ मतलब इस स्कूल पे ही डिपेंड है। इनको घर में भी नहीं कोई माहौल मिलता है और आगे क्या पता अगर ये यहाँ से अगर इनका छूट जाता है तो ये आगे भी पढ़ाई मतलब अपनी कंटिन्यू रख पाए या नहीं, ये भी नहीं पता होता है। दिशा स्कूल के 2 ब्रांचेज हैं, एक हरिजन कॉलोनी में है और एक इंदिरा कॉलोनी में है। टोटली हमारे पास 170 बच्चे हैं और हमारी 10 टीचर्स हैं। हम एकदम रेगुलर एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा है और हमने फ्यूचर में पास्ट में भी ऐसा है कि हमने कई बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिशन दिलवाई है। और जब हमने स्कूल खोला था, ये हमारा पर्पस यही था कि हम बच्चों को एक लेवल तक ले आएं और हम उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिशन करा दें जहां पे वो क्लास 12 तक पढ़ सकें। अब हमने भी अपनी ओपन स्कूलिंग की क्लासेस इंट्रोड्यूस की है जहां पे हम एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज और हम ऑनलाइन ऑल्सो खान अकेडमी के जरिए से भी हम बच्चों को मैथ सिखाते हैं। कंप्यूटर क्लासेस भी हैं हमारी और हम बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाते हैं। कभी कभी हमारे वॉलंटियर्स आते हैं जो उनको म्यूजिक भी सिखाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चों के पास हिडन टैलेंट है वो हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, उसको एक्सप्लोर कर सकें और उनको वो चांस दे सकें जो एक नॉर्मल बच्चा, किसी भी स्कूल के बच्चे और उन्हीं की तरह ये भी कुछ कर सकें और बड़े होके कोई ऐसा अगर ऐसा कोई स्किल है तो वो हम उनकी डेवलप करने की उनकी मदद कर सकें। मेरा नाम सुचिता है और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं। हम 4 हैं। हम लोग झारखंड से हैं। मैं झारखंड से हूँ, मेरे हस्बैंड नेपाल से हैं और मेरे दोनों बच्चे नई दिशा स्कूल में पढ़ते हैं। इशिका है 11 साल की और प्रिंसी है 9 साल की। मैं तो कुकिंग का करती हूँ ऐसे घर में जाके। तो मेरे हस्बैंड पारस हॉस्पिटल में हाउस कीपिंग करते हैं। वो तो सभी मिलती ही है, खाना वाना भी मिलता है और किताब सब भी, ड्रेस सभी मिला है। ये बच्चे बस्ती में रहते हैं, उनके मम्मी पापा काम करते हैं, मदर्स जैसे हैं हाउसमेट की तरह काम करती हैं, फादर है गार्ड की नौकरी करते हैं, कोई ड्राइवर है, कई सब्जी वाला है, कई छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं कियोस्क जो सड़कों पे आप देखते हो, पान और बीड़ी की दुकानें वो। सो ये सब ऐसे बैकग्राउंड से हैं और कई लेबर भी है, जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन है तो वो यहाँ आके रह जाते हैं। इसलिए ये मोस्टली माइग्रेटरी हैं क्योंकि यहाँ रहते हैं और फिर जब कहीं और काम मिलेगा तो वहाँ उठ के यहाँ चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमारे पास 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं रहते क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनके मम्मी पापा कहीं और काम ढूंढते हैं तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं।